नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। इंदौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। लगातार न्यूज स्टेट आपको हर एक ताजा जानकारी इंदौर हादसे पर पहुंचा रहा है। दुखद खबर ये कि 2 लोगों की इसमें मौत की अब खबर निकलकर सामने आई। बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हादसा हुआ। मंदिर के अंदर कुएं की छत धंस गई। कुएं के अंदर कई श्रद्धालु फंसे हैं। अब तक 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आई है। सुबह से जब यह हादसा हुआ उसके बाद से रेस्क्यू को तेज किया गया। पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, लेकिन इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई। मंदिर के अंदर की कुएं की जो छत है वो धंसी और इसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। रामनवमी के मौके पर लोग सुबह से ही उत्साहित हैं और काफी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंच रहे थे दर्शन करने के लिए, लेकिन तभी यह हादसा होता है। एक बावड़ी बताई जा रही है, उसी पर ही ये लोग बैठे हुए थे कुएं के ऊपर और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी अंदर की तरफ ये धंस गया और कुएं में 20 से ज्यादा लोग गिर गए, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे घटना पर ट्वीट करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए लिखा कि हादसे का संज्ञान लिया है। इंदौर में हुई दुर्घटना बेहद पीड़ादायक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात हुई और हादसे पर जानकारी ली। पीएम मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने दुख प्रकट किया है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इंदौर से मिथिलेश फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, लगातार आप ताजा जानकारी पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले एक बार हमारे दर्शकों को इस वक्त क्या ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या अपडेट वो बता दीजिए। इस पूरे दुखद हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ चुकी है। 19 लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा चुका है और जो 2 मौत हुई है उसमें एक महिला है। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि 6 से 7 लोग अंदर दिख रहे हैं जिनमें कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं, किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं है। फिलहाल इस पूरे हादसे में जो बावड़ी हादसा है मंदिर के अंदर हुआ है उसमें अब तक 19 लोगों को तो बचाया जा सका है, लेकिन 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और फिलहाल इस वक्त जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौके पर पहुंचे हैं और इस वक्त मंत्री तुलसी सिलावट भी अंदर ही है। तो इस वक्त हम सीधी तस्वीर भी दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि इस वक्त हम मंदिर के पीछे वाले हिस्सा में मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी अंदर गए हैं। देखिए, जिस अनहोनी की, जिस आशंका की बात की जा रही थी, जिसकी आशंका जताई जा रही थी, वो तस्वीर भी अब सामने आने लगी है क्योंकि अब 2 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आ चुकी है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और फिलहाल 6 से 7 लोगों का जो इंदौर कलेक्टर हैं उनके हिसाब से 6 से 7 लोग अंदर दिख रहे थे। एसडीआरएफ ने जो उन्हें जानकारी दी थी कि 6 से 7 लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है। तो 19 लोग को निकाला तो जा सका है, जिसमें 3 से 4 बच्चे भी शामिल थे। तो तमाम चीजें जो है अब वो स्थितियां जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी हैं। अब जो स्थितियां हैं वो भी धीरे धीरे दिख रही हैं कि आखिर हादसा क्यों हुआ था, हादसे की वजह क्या थी। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी पूरे हादसे को लेकर तब ये कहा गया था कि जो कुआं है उसका ऊपरी हिस्सा टूट गया और लोग अंदर गिर गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे जानकारी सामने आती है कि एक प्राचीन पुराना बावड़ी मंदिर है और पुराने प्राचीन बावड़ी मंदिर के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है पतले सरिया के साथ में। और जब वो निर्माण जो किया गया था तो आज रामनवमी का दिन था, रामनवमी का त्योहार था, लोग पूजा पाठ अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। उसके ऊपर उस वक्त लोग पूजा ही कर रहे थे, पूजा अर्चना ही चल रही थी। उस दौरान जब ये हादसा हुआ और संख्या अधिक होने की वजह से वो ऊपरी हिस्सा टूट जाता और लोग सीधा बावड़ी के अंदर गिर जाते हैं। जो उसकी लगभग जो जानकारी सामने है कि 40 फीट गहरा ये बावड़ी है और अंदर पानी और मलबा भी है। तो जो लोग सबसे पहले अंदर बावड़ी में गिरे वो सीधा मलबा पानी फंसे और उन्हीं लोगों की अब जो ये हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है अब वो बाहर निकाली जा रही है। तो अनहोनी जताई जा रही थी और अनहोनी की अब तस्वीर भी अब सामने आई। बहुत दुखद है
हृदय विदारक है और काफी पीड़ा देने वाली, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ और रामनवमी पर्व के दिन हुआ, जब लोग धूमधाम से इस पूरे त्योहार को मना रहे हैं। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ था। मां शक्ति की उपासना के लिए लोग मंदिर पहुंच रहे थे, पूरी हरवा चढ़ा रहे थे और इस दौरान पे मंदिर के अंदर ये हादसा हो जाता है। और देखिए, अब गुनहगारों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसका लापरवाह कौन है, इस लापरवाही के जिम्मेदार कौन है, आखिर इन बेगुनाहों जिनकी जान गई है इनकी मौत के जिम्मेदार अब कौन है। अब इन बातों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इंदौर कलेक्टर कह रहे हैं कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर जिनकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। तो फिलहाल देखिए, अब पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन करने की बात की जा रही है, लेकिन ये दुखद हादसा है, मन को पीड़ा देने वाला, हृदय विदारक घटना। देखिए, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, हर कोई भावुक है, हर किसी के मन में दुख है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके जो अपने हैं वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। बाहर जो लोग हैं भावुक हैं, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो यहाँ जब पहुंचे, जब उन्हें लोगों की मौत के बारे में जानकारी निकली, तो यकीनन अब लोगों का जो मन है वो भारी हो चुका है, क्योंकि हर कोई यही भगवान से मना रहा था कि इस वक्त की हादसा तो हुआ है, लेकिन ईश्वर करे कि सबको सकुशल बचाया जा सके, सबको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन फिलहाल 19 लोगों को तो बचाया जा सका है, 19 लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अब जो लोग अंदर फंसे हैं, अब जब उन्हें बाहर निकाला जा रहा है तो उनकी मौत हो चुकी है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, बाकी भी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन अब जो ऑपरेशन है वो अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि ऊपर जो लोग थे उन्हें निकाल लिया गया है, जो नीचे मलबे में फंसे पानी फंसे लोग हैं उन्हें निकाला जा रहा है। तो बहुत बड़ा ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर भी अंदर की आई ऑपरेशन की सरिया है, बहुत जो उसकी चौड़ाई है अगर देखते हैं तो बावड़ी की बहुत बड़ी है, और पूरी जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया था और वो टूटने के बाद एक बड़ा मलबा भी उनके ऊपर गिरा, जो लोग नीचे गिरे तो उनके ऊपर मलबा भी, उनका एक बड़ा हिस्सा भी गिरा था, जिसके वजह से जो कैजुअलिटी है, जिसके वजह से जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं से वो अब दिख भी रहा है और वो आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो फिलहाल अब एक बड़े हादसे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो अपने अंतिम चरण में है, लेकिन अब अंतिम चरण में मौत की खबर भी सामने आने लगी है। हर कोई है परेशान है, हर कोई अब ये कह रहा है कि दोषियों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इसके दोषी है उन्हें सजा मिलना चाहिए। और देखिए, मंदिर के अंदर ये हादसा हुआ है और मंदिर के अंदर जहाँ पे ये हादसा हुआ है, बार बार इसी सवाल को हम सुबह से दिखा भी रहे हैं और यही सवाल भी लोगों का कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। हादसा जो था वो मंदिर के अंदर हुआ तो उसकी वजह क्या थी। तो हादसे की वजह जो सामने आई है कि बावड़ी था, उसके ऊपर जो निर्माण किया गया वो अवैध था और अवैध भी बहुत खराब मटेरियल से किया गया। शायद वो भी मजबूती से कंस्ट्रक्शन किया गया होता, मजबूती से उसे बनाया गया होता तो शायद वो नहीं टूटता। यानी एक तो निर्माण गलत किया गया और जो निर्माण किया गया वो भी खराब क्वालिटी से किया गया। और अगर निर्माण किया भी गया तो एक सूचना बोर्ड लगाना था मंदिर समिति की ओर से, जो लोग इसे मैनेजमेंट इसका देखते हैं उनकी समिति की तरफ से ये जानकारी लोगों को देना चाहिए था कि नीचे बावड़ी है, ऊपर नहीं खड़े हो, हादसा हो सकता है, आप हादसे के शिकार हो सकते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे बावड़ी है, और वैसे जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी। वो तो भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे उस ऊपरी वाले हिस्सा पे बैठकर, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी। और संख्या बढ़ती है और जैसे ही दबाव बनता है, भार बनता है, उसके बाद से वो भरभरा के टूट जाता है और लोग इस हादसे के शिकार हो जाते हैं। 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ चुकी है, मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 19 लोगों का सफल रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें मासूम बच्चियां भी शामिल थी। तो मासूम बच्चियां जब निकली तो काफी डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उन्हें प्राइमरी इलाज ट्रीटमेंट देके प्राइमरी इलाज उनका किया गया यही एम्बुलेंस में, और यहाँ से उन्हें भेज दिया गया। लेकिन अब प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो समय रहते यहाँ पर SDRF की टीम पहुंच जाती है, करीब 6 थानों का फोर्स लगाया गया है यहाँ पर। खुद कलेक्टर, इंदौर नगर निगम कमिश्नर, आसपास के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सूचना लगते ही मौके पर पहुंचते हैं। अब इस पूरे एक बड़े ऑपरेशन को संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। खासतौर पर SDRF ने बहुत तेज ऑपरेशन चलाया, बहुत तेज मूवमेंट चलाया पूरे घटनाक्रम को लेकर। खुद पुलिस कमिश्नर मखनन देवस्कर भी मौके पर पहुंचते हैं। तो अब देखिए कि एक पूरा ऑपरेशन चलता है और उस पूरे ऑपरेशन में अब तक 19 लोगों को सफल रूप से बाहर भी निकाल लिया जाता है। अगर शायद थोड़ा सा ये ऑपरेशन लेट और होता तो ये आंकड़े अपने आप में और बढ़ जाते हैं, लेकिन समय रहते उन्हें बाहर निकाला गया। लेकिन जिम्मेदारी मंदिर के उन लोगों की है, उन जिम्मेदारों की, जिनकी वजह से ये हादसा हुआ। यहाँ के जो लोग हैं वो भी इसी बात को मीडिया के सामने लेकर आए, अपना सवाल उन्होंने खड़े